doing very good. Today, students, we're going to start our 8th chapter of class 6, which is about working in Flash. Okay, let's start the chapter. In this chapter, we will learn about the history of animation as well as how the computer has changed the way of animators to make cartoons. So, क्या एनिमेशन की हिस्ट्री रही है एंड कैसे कंप्यूटर ने इवॉल्व किया है एनिमेशंस के डिफरेंट इफेक्ट्स को टू मेक कार्टून्स दैट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन चैप्टर. So what is animation? Animation is a series of drawings that show action. By changing the still image slightly, it can be made to look like it is moving. This is done by rapidly showing the images in sequence. The human eye sees the changes in images as movement, not as separate pictures. So animation क्या है स्टूडेंट? एनिमेशन एक सीरीज है ऐसी ड्राइंग्स की जो एक्शन को शो करता है, यानी कि आप एक स्टिल इमेज को थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली चेंज करके उसको ऐसा बना सकते हैं कि लाइक इट विल लुक दैट इट इज मूविंग. ओके, चलो अब ये रैपिडली किया जाता है क्या? इमेजेस को सीक्वेंस में दिखाकर. दैट मीन्स व्हाट, ह्यूमन आई को ऐसा दिखता है कि इमेजेस जो है मूव कर रही हैं, वो सेपरेट पिक्चर्स को नहीं देख पाते हैं. ओके, चलो नाउ हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन की क्या हिस्ट्री रही है? सो ऑल्दो ह्यूमंस हैव बीन ड्राइंग कार्टून पिक्चर्स सिंस द टाइम ऑफ द केव ड्वेलर्स, द एबिलिटी टू शो मूवमेंट डिड नॉट अकर अंटिल द 19th सेंचुरी. सी ऑल्दो व्हाट दे आर सेइंग इज कि ह्यूमन बीइंग्स जो है कार्टून ड्राइंग पिक्चर्स को कब से बना रहे हैं? केव ड्वेलर्स के टाइमिंग से. लेकिन जो एबिलिटी है मूवमेंट को शो करने की वो कब तक नहीं आई थी? 19th सेंचुरी तक नहीं आई थी. ओके, सो इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे जब साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था कब? कैमरा एंड प्रोजेक्टर को. उसके बाद आर्टिस्ट जो थे वो एबल कर सकते थे इस टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए? एक सीरीज ऑफ ड्राइंग को फिल करने के लिए, जिसको आप जब रैपिडली शो करोगे सो वैसा दिखेगा कि दैट दोस पिक्चर्स आर मूविंग. ओके, चलो फिर बिगिनिंग में आर्टिस्ट ने क्या करा? आर्टिस्ट ने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करी, मतलब आर्टिस्ट ने हैंड्स के थ्रू पिक्चर्स ड्रॉ करी एंड उनको फिल्म किया. फिर उन्होंने उस इमेज को चेंज किया एंड एक न्यू पिक्चर्स को फिल्म करा. सो ये स्टिल इमेजेस थी, ये एक साथ ही स्ट्रंग करी जाती थी एक एनिमेटेड पिक्चर को क्रिएट करने के लिए. एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड लगता था एनिमेशंस को बनाने के लिए बाय यूजिंग दिस मेथड. ओके, Then until the 1960s that animation was made easier by using computer. 1960s से ऐसा ही चल रहा था. फिर 1960s के बाद जो एनिमेशंस जो है इजी हो गए बनाने बाय यूजिंग कंप्यूटर्स. सो सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो थी, टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया साइंटिस्ट को पहले सिंपल शेप को ड्रॉ करना एंड उन ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना एज इफ दे वर 3D. ओके, 3 डायमेंशनल. फिर उसके बाद कंप्यूटर से काफ़ी ईजी हो गया आर्टिस्ट को एक पिक्चर्स को ड्रॉ करना एंड किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करना सो दैट ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनिमेशन क्रिएट हो जाए. ओके, एंड आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं एंड उससे आप काफ़ी लाइफ लाइक एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं जिससे रियलिस्टिक लाइटिंग एंड टेक्सचर्स शो होते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैश. तो फ्लैश CS6 ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए. फ्लैश एनिमेशंस का यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफनली ऑन दी इंटरनेट बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड इनमें अभी भी काफ़ी स्मॉल फाइल साइजेस है जिससे काफ़ी इजी हो जाता है फॉर द पीपल टू व्यू इट. ओके, फ्लैश एनिमेशन का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड्स, इंफॉर्मेशन वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट, फ्लैश पेजेस, इन सबको क्रिएट करने के लिए फॉर द कंपनी वेबसाइट और फैंसी नेविगेशन बटन. तो फ्लैश में काफ़ी फीचर्स है जो जिसकी वजह से एनिमेशन को क्रिएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है इसके थ्रू. Now next is open the flash program. So अगर हम किसी flash program को open करते हैं, so what do we have to do? From the file menu, first of all we have to click on new and वहाँ पे हमें select करना है action script 3.0 and then click on OK. So OK पे click करने के बाद हमें जो विंडो दिखेगी it will be slightly somewhat like this. ओके, सो हमारी जो विंडो है थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी एंड इफ यू आर मिसिंग सम ऑफ द पार्ट, अगर आप किसी पार्ट को मिस कर रहे हैं सो आपको विंडो मेन्यू पे क्लिक करना है, टूल बार ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन वहाँ पे एडिट बार को सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू प्लीज चेक अ मार्क बिसाइड टाइमलाइन, टूल्स एंड लाइब्रेरी. Now parts of the flash window. Flash window के क्या क्या parts हैं? Number 1 is what? Menu bar. So menu bar जो बार है वो विंडो के टॉप पे होता है. इसके लिस्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड्स, कंट्रोल, डीबग, विंडो एंड हेल्प. नेक्स्ट इज स्टेज. स्टेज वो वाइट एरिया है जो आपके विंडो के सेंटर में होता है और यहीं पर फ्लैश मूवीज जो है क्रिएट की जाती है. थर्ड इज टाइमलाइन. टाइमलाइन टिपिकली आपके विंडो के बिल्कुल बॉटम पे होता है. ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपने सारे एक्शंस को इंसर्ट करते हैं जो कि हमारी मूवी में चलेंगे एंड सो दैट दे हैपन एट द करेक्ट टाइम. ओके,
ये आपके सीरीज ऑफ बॉक्सेस से मिलकर बना होता है, हर एक बॉक्स एक फ्रेम होता है, की फ्रेम्स जो है इसी टाइमलाइन पे ऐड करे जाते हैं स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स को सेट करने के लिए फॉर ईच एनिमेशन। सॉरी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लेयर्स। लेयर्स आर पार्ट ऑफ द टाइमलाइन। लेयर्स क्या है, टाइमलाइन का पार्ट होते हैं। ये डिवाइड करते हैं स्टेज को इनटू लेवल्स, एंड जो लेयर सेक्शन होता है उसमें कुछ टूल्स होते हैं टू शो, लॉक और अनलॉक लेयर्स as well as to display layer contents as outline. So जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं डिफरेंट लेयर्स पे, तो काफ़ी इजी हो जाता है, सेवरल एनिमेशंस जो है आपकी अपीयर होती है एट द सेम टाइम। लेयर्स को हम जो ऑब्जेक्ट्स का स्टैकिंग ऑर्डर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जो लिस्ट के बॉटम पे लेयर होती है वो हमारे स्टेज के बैक पे भी होती है, एंड जो लेयर आपके टॉप ऑफ द लिस्ट पे होती है दैट इज एट द फ्रंट ऑफ द स्टेज। नेक्स्ट वी कम टू टूल्स पैनल। टूल्स पैनल एक वर्टिकल बार है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ड्राइंग टूल्स होता है, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट एंड कस्टमाइज कर सकते हैं ऑन द स्टेज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। सो एक ऐसा पैनल जो कि ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है फॉर द सिलेक्टेड टूल व्हेन इट इज एक्टिव, दैट इज योर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी पैनल। लाइब्रेरी पैनल के अंदर आपके मीडिया एलिमेंट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। आप इस पैनल का यूज कर सकते हो टू इंसर्ट, डिलीट और रीनेम द आइटम्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट वी कम टू एडिट बार। एक ऐसा बार जिसके अंदर कॉमनली यूज प्रोग्राम ऑप्शंस होते हैं अपने स्टेज को एडिट करने के लिए, सच एज चेंजिंग द सीन करेंटली डिस्प्लेड, सेलेक्टिंग अ सिंबल, एडजस्टिंग द मैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पार्ट्स ऑफ द टूल पैनल। सो टूल पैनल के अंदर वो सभी एलिमेंट्स हैं जो हमें एक ग्राफिक्स को एडिट, क्रिएट या सेलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है ऑन द स्टेज। ओके, ये 6 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। ओके, सो रीड द डिस्क्रिप्शन एंड देन लेबल द डायग्राम। सो नंबर 1 इज सिलेक्शन टूल। सो वो टूल जिससे आप कैनवास पे किसी एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्शन को मॉडिफाई करेंगे, दैट इज सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड टेक्स्ट टूल, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को ड्रॉ, मतलब कोई भी पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस को पेंट कर सकते हैं, शेप्स को पेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। कलर टूल का यूज किया जाता है टू ऐड बोन्स, फिल एन एरिया, कॉपी अ कलर और इरेज अ मिस्टेक। नेक्स्ट इज नेविगेशन टूल। नेविगेशन टूल का यूज किया जाता है किसी भी एरिया को मूव या मैग्नीफाई करने के लिए। नेक्स्ट कम टू स्ट्रोक एंड फिल कलर सिलेक्टर्स। ये वो टूल्स है जिसके थ्रू आप एक कलर को सिलेक्ट, आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं या फिर कलर फिल करते हैं। नेक्स्ट इज टूल ऑप्शन। सो एक ऐसा ट्रे जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं सिलेक्टेड टूल के लिए। ओके, सो लुक एट द टूल ऑप्शंस इन द टूल्स पैनल, पिक अप ब्रश साइज एंड शेप, click on the paint mode tool in the tool option. So list the 5 types of paint mode, that is paint normal, paint fill, paint behind, paint selection and paint inside. So this is sub selection, ये क्या करता है, individual points जो है shape के उनको edit करता है। This is lasso, this is select a part of the stage by drawing freehand around the area. Okay, this is pen, this is draw by click on the stage to add points that form a series of line. Okay, चलो नेक्स्ट इज ब्रश टूल। ब्रश टूल के थ्रू आप क्या करेंगे, स्टेज पे पेंट स्प्रे कर सकते हैं। डेको टूल के थ्रू आप स्टेज पर प्रीसेट पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंड, इससे आप स्टेज को मूव कर सकते हैं विद इन द विंडो। एंड नेक्स्ट इज जूम, इससे आप अपनी स्टेज के मैग्निफिकेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अबाउट द टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करें तो उसमें हमें पहले प्रोग्राम, फ्लैश प्रोग्राम को ओपन करना है। देन फाइल मेन्यू में से हमें क्लिक ऑन न्यू एंड देन हमें एक्शंस पे 3.0 को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ओके। सो जो सीक्रेट ऑफ मेकिंग एनिमेशन यूजिंग फ्लैश इज टू व्हाट ऐड की फ्रेम्स टू द टाइमलाइन, यानी कि आप फ्लैश पे जो एनिमेशंस क्रिएट करते हैं उसके पीछे का सीक्रेट क्या है कि आपको यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने होते हैं टू द टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन क्या है, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करता है किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। नेक्स्ट इज प्ले हेड। सो एक ऐसा रेड बार जो आपके करंट फ्रेम को शो करता है एंड मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन द प्रोजेक्ट प्लेज, दैट इज प्ले हेड। टाइमलाइन हेडर, ये फ्रेम नंबर्स को शो करता है। लेयर आपकी रो है टाइमलाइन में जो कि स्टेज को लेवल्स में डिवाइड करती है डिफरेंट एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए दैट प्ले एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज फ्रेम एक ऐसा बॉक्स है जो कि सिंगल पिक्चर को होल्ड करता है इन अ स्ट्रिप ऑफ एनिमेशन। नेक्स्ट इज करंट फ्रेम इंडिकेटर, ये कैसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ द सिलेक्टेड फ्रेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेम रेट इंडिकेटर, द इंडिकेटर जो हमारे स्पीड या फ्रेम पर सेकंड को सेट करता है जिस पे आपका एनिमेशन प्ले करेगा। नाउ अबाउट फ्रेम्स। सो
टाइमलाइन, आई टोल्ड यू टाइमलाइन आपकी नंबर से बनी है जिसमें बॉक्सेस भी होते हैं, हर एक बॉक्स एक फ्रेम होता है, फ्रेम सिंगल पिक्चर को होल्ड करता है इन अ स्ट्रिप ऑफ एनिमेशन एंड नंबर्स टाइमलाइन हेडर में होता है वो हमें फ्रेम नंबर के बारे में बताते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ गाइड जो आपके ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने में हेल्प करेगा एनिमेशन में, या साउंड को हेल्प करेगा इनटू द करेक्ट फ्रेम एंड आप यहाँ पे एक फ्रेम को जस्ट सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेम रेट। सो एक डिफॉल्ट फ्लैश डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड शो करता है एंड इसी को हम कहते हैं फ्रेम रेट। ओके 24 फ्रेम्स पर सेकंड मींस व्हाट कि एक सेकंड में आप जो है एनिमेशन को देखेंगे 24 फ्रेम्स में से। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि जो फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं इनके बारे में समझना है, बिकॉज इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं कि आपका एनिमेशन कब स्टार्ट होगा एंड कब स्टॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल इस असाइनमेंट में हम जो है क्या टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो यू विल वांट टू लीव द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को स्क्रीन पर काफ़ी लॉन्ग या फिर तब तक रखना पड़ेगा एक पर्सन के लिए जब तक वो पर्सन उसे रीड नहीं कर सकता। सो आपको क्या 3 सेकेंड चाहिए एक पर्सन के लिए वर्ड्स को रीड करने के लिए एंड 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पर टेक्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पर 72 फ्रेम्स के लिए रहेगा। अबाउट की फ्रेम्स, सो इसमें हम टाइमलाइन का यूज करते हैं फ्रेम्स को फिल करने के लिए एंड फॉर दैट हमें क्या करना है की फ्रेम्स को ऐड करना पड़ता है। की फ्रेम्स आपके की होते हैं टू एनिमेशन। एक की फ्रेम ऐसा फ्रेम है एनिमेटेड सीक्वेंस में जिसके अंदर ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे की फ्रेम्स में एंड आपके पास 2 चॉइसेस होती है जब आप एक की फ्रेम को ऐड करते हैं टाइमलाइन पे। सो आप एक की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके प्रीवियस की फ्रेम के कंटेंट को कॉपी करता है न्यू वन में, या फिर एक ब्लैंक की फ्रेम भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपके सिर्फ प्रीवियस की फ्रेम के कंटेंट को कॉपी नहीं करेगा बल्कि वो आपका एम्प्टी भी रहेगा। ठीक है, सो किसी भी टाइप का की फ्रेम आप यूज करें वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एनिमेशन को क्रिएट किया है। नेक्स्ट इज अबाउट लेयर्स। सो यू विल नोटिस जो लेयर है उसमें एक रो होती है टाइमलाइन में एंड हम एडिशनल लेयर्स को ऐड करके क्या कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव मेनी एनिमेशंस हैपनिंग एट द सेम टाइम बिकॉज हर एक लेयर पे की फ्रेम है जिसको ऐड किया जाता है टाइमलाइन पे एट द सेम फ्रेम नंबर, जिसकी वजह से पॉसिबल होता है एक डॉग की टेल को वेक करना सेम टाइम पे जब उसके ईयर्स भी क्या कर रहे हैं विगल कर रहे हैं इन एनिमेशन। Now next is simple animation Adobe Flashes using Adobe Flash CS6। Okay, so सबसे पहले फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस को। सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या करता है, स्टेज की जो कंटेंट्स है उनको हर एक फ्रेम में चेंज करता है एंड ये सबसे बेस्ट सूटेड है वो है कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के लिए जहाँ पे एक इमेज आपकी चेंज होती है हर एक फ्रेम में इंस्टेड ऑफ सिंपली मूविंग अक्रॉस द स्टेज। ओके ये क्या करता है, ये फाइल साइज को काफी इंक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू 2D एनिमेशन। ओके सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में फ्लैश प्रो जो है वो हर एक कंप्लीट फ्रेम के लिए वैल्यूज को स्टोर करता है एंड एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें हर एक फ्रेम को डिफाइन करना पड़ता है एज अ की फ्रेम एंड एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करता है हर एक फ्रेम के लिए। सो ईच न्यू की फ्रेम, हर एक न्यू की फ्रेम इनिशियली क्या उसके अंदर सेम कंटेंट्स होंगे जितने आपकी की फ्रेम उससे पहले जो था उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो आप फ्रेम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एनिमेशन में इंक्रीमेंटली। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक लेयर नेम पे क्लिक करना है उसको एक्टिव लेयर बनाने के लिए एंड एक फ्रेम को सेलेक्ट करना है लेयर के अंदर जब आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा। अगर फ्रेम ऑलरेडी की फ्रेम नहीं है तो आप सबसे पहले इंसर्ट पे सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे एंड देन ऑन द की फ्रेम। फिर आपको आर्ट वर्क क्रिएट करना है अपने फर्स्ट फ्रेम के लिए सीक्वेंस के ड्राइंग टूल्स का यूज करेंगे, ग्राफिक्स को पेस्ट करेंगे क्लिपबोर्ड में से या फिर आप फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक न्यू की फ्रेम को ऐड करने के लिए जिसके कंटेंट्स आपके सेम होंगे जैसे आपके फर्स्ट की फ्रेम के थे, आपको नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करना है टू द राइट इन द सेम रो एंड उसके बाद सेलेक्ट करना है इंसर्ट देन टाइमलाइन एंड देन की फ्रेम, या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप इंसर्ट की फ्रेम पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट कि टू डेवलप द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। अब एनिमेशन की नेक्स्ट इंक्रीमेंट को डेवलप करने के लिए आपको इस फ्रेम के सभी कंटेंट को स्टेज पर ऑल्टर करना पड़ेगा। देन अपने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 और 5 स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक आपका डिजायर्ड मोशन नहीं बन जाता। फिर एनिमेशन सीक्वेंस को टेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल सेलेक्ट करना है, देन आपको प्ले या क्लिक द प्ले बटन जो कि आपके कंट्रोलर पे होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ओके चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइमलाइन मोशन ट्वीन इन फ्लैश।
सो मोशन ट्विन क्या है स्टूडेंट्स, इज नथिंग बट ट्विनिंग अ सिंबल्स मूवमेंट, किसी भी सिंबल्स मूवमेंट को ट्विनिंग करना किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, दैट इज व्हाट मोशन ट्विन. सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो फॉर दैट. नंबर 1, हम सबसे पहले न्यू फ्लैश फाइल को ओपन करेंगे. ओके, यानी कि मेन्यू पे जाना है एंड फाइल पे जाके न्यू और जस्ट सिंपली प्रेस, आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन को क्या ओपन करने के लिए, एक न्यू फ्लैश फाइल को ओपन करने के लिए. ओके, फिर आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी. आपको यहाँ पे जर्नल पैनल को सेलेक्ट करना है, देन चूज करना है टाइप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 एंड देन प्रेस ओके. ठीक है, चलो. फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, एक सिंगल लेयर जिसका नेम होगा लेयर 1, ये आपके टाइमलाइन विंडो पे दिखेगी एंड साइड में उसकी पिक्चर भी होगी. फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करना है, किस पे क्लिक करके, रेक्टेंगल पे क्लिक करके, जो कि आपके फ्रेम नंबर 1 के अंडर होगा. फिर आप इमेज को जो आपके डेस्कटॉप पे लोकेटेड है उसको इंपोर्ट करेंगे स्टेज पर, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपने मोशन ट्विन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप. फॉर दैट यू कैन व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन मेन्यू, फिर फाइल पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट टू स्टेज पे, या सिंपली आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर पे प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम योर कीबोर्ड. नेक्स्ट, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे स्टेज पर. फॉर दैट यू हैव टू गो टू मेन्यू, देन मॉडिफाई एंड कन्वर्ट टू सिंबल, या सिंपली आप F8 प्रेस कर सकते हैं इस इमेज को एक सिंबल पे क्रिएट करने के लिए. जब आपकी जो सिंबल विंडो है वो आपकी क्रिएट कन्वर्ट होगी तो क्या क्या है, ये आपके पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी. उसके बाद आपको अपने सिंबल को नेम करना है जो भी आपको पसंद हो. देन आप सिलेक्ट करेंगे बटन एज टाइप एंड देन प्रेस ओके. ओके, नाउ देन राइट नाउ योर सिंबल इज इन फ्रेम 1. अब इस वक्त आपका जो सिंबल है वो फ्रेम 1 में है ऑफ लेयर 1. फिर आपको सिलेक्ट करना है फ्रेम 20. और दैट यू हैव टू गो टू मेन्यू, देन इंसर्ट टाइमलाइन एंड देन की फ्रेम. सिंपली F6 पे प्रेस करके आप एक न्यू की फ्रेम को इंसर्ट कर सकते हैं. देन आप अपने सिंबल को मूव करेंगे किसी और पोजीशन पे, फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन. फिर आप किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 2 to 19. उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है ऑन द सिलेक्टेड फ्रेम. फिर आप चूज करेंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन. अब आपकी जो लेयर है वो आपके बिल्कुल सेम लगेगी जैसे आपने पहले क्रिएट करी थी. फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर अपने मोशन ट्विन को व्यू करने के लिए. ओके, फिर आप मेन्यू पे जाएंगे, फाइल पे, देन पब्लिश पे, क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फ्लैश फाइल में पब्लिश करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, टाइमलाइन शेप ट्विन इन फ्लैश. ओके, सो ट्विनिंग शेप्स को ट्विन करने के बाद आप एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विच इज सिमिलर टू मॉर्फिंग. ओके, यहाँ पे आप एक शेप को बिल्कुल अपीयर कराते हैं, दैट मीन्स वो अनदर शेप में चेंज हो जाती है ओवर द टाइम. फ्लैश आपको ट्विन कर सकता है लोकेशन, साइज एंड शेप्स की कलर्स को भी. What are the steps? Number 1, अगेन आप एक न्यू फ्लैश फाइल को ओपन करेंगे. ओके, न्यू डॉक्यूमेंट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी. आपको जर्नल पैनल को सेलेक्ट करना है एंड देन टाइप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को चूज करके ओके पे प्रेस करना है. अब आपको सिंगल लेयर दिखेगी अगेन जिसका नेम होगा लेयर 1. अपने टाइमलाइन विंडो पे फर्स्ट फ्रेम को आपको सेलेक्ट करना है. देन आप अपने वर्किंग एरिया पे जाएंगे, वहाँ एक कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे एंड उसके साथ स्टार्ट करने के लिए मे बी यू कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑल्सो. ठीक है, इसके लिए आप ओवल टूल चूज कर सकते हैं टूल बॉक्स पे से विच इज ऑन द राइट एंड ये आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट होगा. फिर आपको सिलेक्ट करना है फ्रेम 60. यू विल गो टू मेन्यू, इंसर्ट टाइम की फ्रेम, सिंपली F6 भी प्रेस कर सकते हैं न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए. फिर आपको उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है जो कि आपके वर्किंग एरिया में प्रेजेंट है एंड अब आप कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे. मान लो आपने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया स्क्वायर ड्रॉ करा है, इसके लिए आप अगेन टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को चूज करके इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे. फिर कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करना है बिटवीन 2 to 59. ओके, फिर आपको राइट क्लिक करना है सिलेक्टेड फ्रेम पे, चूज करेंगे क्रिएट शेप ट्विन को. अब आपकी लेयर बिल्कुल समथिंग look like same like on the shown that on previous page, जैसे आपके previous page पे थी कुछ उसी तरीके से आपकी next पिक्चर दिखेगी, यानी कि एक 4 सर्कल और एक स्क्वायर का कंबाइंड फॉर्म. सो उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करना है अपनी शेप ट्विन को व्यू करने के लिए. देन यू विल गो टू मेन्यू, फाइल, पब्लिश, क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फ्लैश फाइल में अगेन पब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट, बम्बलबी ट्रांसफॉर्मेशन. सो इस टाइम हम क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे जो कि आपकी ट्वीन करेगी एंड वो एक कार में टर्न हो जाएगी इनटू बम्बल बी. सो अगेन आप एक न्यू फ्लैश फाइल को ओपन करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, सेलेक्ट जर्नल पैनल, चूज टाइप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 एंड प्रेस ओके. दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, इज द सेम इन ऑल द एक्शंस. देन एक सिंगल लेयर आप देखेंगे कॉल लेयर 1. अपनी टाइमलाइन विंडो पे फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करना है, उसके रेक्टेंगल पे क्लिक करके विच इज अंडर फ्रेम नंबर 1. आप अपनी इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप पे लोकेटेड हो. इफ यू वांट आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्टेज पर, जिस पर आप बाद में मोशन ट्विन को इम्प्लीमेंट करेंगे.
देन मेन्यू, फाइल, इंपोर्ट टू स्टेज या सिंपली Ctrl+R को भी प्रेस करा जा सकता है। फिर मेन्यू पे जाके आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है, बिटमैप पे क्लिक करना है, ट्रेस बिटमैप पे जो कि आपके पॉपअप विंडो पे होगा एंड वहाँ पे आपके पिक्सेल्स को सेलेक्ट करना है एज अ कर्व फिट। देन ओके पे क्लिक करेंगे, फिर फ्रेम 40 को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको मेन्यू पे जाना है, इंसर्ट पे, फिर टाइमलाइन पे एंड फिर की फ्रेम पे, या सिंपली प्रेस F6 टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। फिर जो आपके वर्किंग एरिया पे ऑलरेडी प्रेजेंट पिक्चर है उसे आप डिलीट कर देंगे। फिर आपको स्टेप 3 to 4 रिपीट करने हैं एक्सेप्ट दिस टाइम टू इम्पोर्ट bumblebee.png। फिर किसी भी फ्रेम को आप सेलेक्ट करेंगे बिटवीन 2 to 39, उसके लिए आपको सेलेक्टेड फ्रेम पर राइट क्लिक करना है एंड देन चूज करना है क्रिएट शेप ट्विन। फिर Ctrl+Enter को प्रेस करना है अपनी शेप ट्विन को व्यू करने के लिए एंड मेन्यू, फिर फाइल, फिर पब्लिश में जाके अपने प्रोडक्ट को आप पब्लिश कर सकते हैं टू द फ्लैश फाइल। नाउ मोशन गाइड इन फ्लैश। सो मोशन गाइड क्या है स्टूडेंट, अपने सिंबल को मूव करना एक प्री डिफाइंड पाथ में, जैसे कि आपके कर्व्स या सर्कल्स होते हैं, ठीक है। सो अगेन फॉर दैट द स्टेप 1 इज सेम, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ न्यू फ्लैश फाइल। ओके, फिर जनरल पैनल को सिलेक्ट करके टाइप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को चूज करके ओके प्रेस करना है। एक सिंगल लेयर दिखेगी, लेयर 1 नेम से इन योर टाइमलाइन विंडो, और अब आपको लेयर 1 पर डबल क्लिक करके अपनी लेयर को रीनेम करना है एज ग्राफिक। ओके, फिर आप एक ग्राफिक सिंबल को क्रिएट करेंगे अपनी इमेज को इंपोर्ट करके स्टेज पे, जिस पे आपको मोशन ट्विन को इम्प्लीमेंट करना है। देन आप मेन्यू पे जाके फाइल पे क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट पे, फिर इंपोर्ट टू स्टेज पे, या सिंपली प्रेस Ctrl+R। फिर राइट क्लिक करना है कार पर एंड फ्री ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके कार के साइज को एडजस्ट करना है। फिर आप ग्राफिक लेबल पे राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे ऐड क्लासिक मोशन गाइड, कहाँ से, पॉपअप विंडो से। एक न्यू लेयर आपको अपने ग्राफिक लेयर के टॉप पे अपीयर होगी जिसका लेबल होगा गाइड ग्राफिक। ओके, उसमें आपके गाइड आइकन भी साथ में होंगे। फिर आप अपने सिंबल के पाथ को ड्रॉ करेंगे इस न्यू लेयर पे पेंसिल या लाइन टूल का यूज करके फ्रॉम द टूल बॉक्स। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा अपनी कार के लिए। देन आपको फ्रेम 40 पे सेलेक्ट करना है अपने गाइड लेयर के, उसके लिए आप मेन्यू पे जाकर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन टाइमलाइन पे एंड देन फ्रेम पे, या फिर सिंपली आप F5 क्लिक कर सकते हैं फ्रेम्स को इंसर्ट करने के लिए। ओके, फिर आप फ्रेम 1 पे जाएंगे, अपने ग्राफिक लेयर के सिंबल को ड्रैग करेंगे टू द वन एंड ऑफ योर पाथ। फिर आप अपने कार के हेड को अपवर्ड रोटेट करेंगे। फिर फ्रेम 40 पे जाना है ऑफ ग्राफिक लेयर एंड F6 प्रेस करना है न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए। देन फ्रेम 10 पे वी हैव टू गो ऑफ ग्राफिक लेयर एंड प्रेस अगेन F6 टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। देन वी हैव टू ड्रैग आवर कार, अपनी कार को ड्रैग करेंगे 1/4 वे ऑफ द पाथ। ओके, देन कार पर राइट क्लिक करके आपको फ्री ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करना है एंड अपने कार के हेड को लेफ्टवर्ड रोटेट करना है। फिर आप कोई भी फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 2 to 9। सेलेक्टेड फ्रेम पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन को चूज करना है। देन वी हैव टू गो टू फ्रेम 20 ऑफ ग्राफिक लेयर एंड अगेन प्रेस F6 टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। फिर अपने सिंबल को हम ड्रैग करेंगे 1/2 वे ऑफ द पाथ। Then again right click on the car and select free transform। फिर उसके बाद आपको अपने कार के हेड को डाउनवर्ड रोटेट करना है। देन फिर आप अगेन 11 to 19 के बीच के किसी फ्रेम को सेलेक्ट करके सेलेक्टेड फ्रेम पे क्लिक करेंगे एंड अपने क्रिएट क्लासिक ट्विन को चूज करेंगे। फिर फ्रेम 30 पे जाएंगे ग्राफिक लेयर के एंड अगेन F6 प्रेस करना है न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए। फिर अपने सिंबल को ड्रैग करेंगे 3/4 वे ऑफ द पाथ। अगेन राइट क्लिक करना है कार पे एंड फ्री ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके कार के हेडर को राइटवर्ड रोटेट करना है। ओके, चलो फिर किसी भी फ्रेम को अगेन आपको सिलेक्ट करना है 21 to 29 के बीच में। सेलेक्टेड फ्रेम पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन पे चूज करना है। फिर कोई भी फ्रेम अगेन सेलेक्ट करेंगे 31 to 39। फिर सेलेक्टेड फ्रेम पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन को चूज करना है। अब आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल सेम दिखेगी एज द वन शोन। Again you have to go to menu, file, publish to publish a product into flash file। ओके, या फिर आप अपने फिर उसके बाद Ctrl+Enter को प्रेस करेंगे अपने पूरे वर्क को व्यू करने के लिए। Now zoom in, zoom out animation with fading effect। So आपको यहाँ पे स्टेप 1, 2 and 3 टाइम मोशन ट्विन में से रिपीट करना है। फिर आप फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करके अपने इमेज को इंपोर्ट करेंगे स्टेज पे, जिस पे आपको अपने मोशन ट्विन को करना है। दैट इज फाइल पे जाकर फिर मेन्यू पे जाकर फाइल पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट टू स्टेज पे, या सिंपली Ctrl+R प्रेस करेंगे। फिर प्रेस करेंगे F8 को इस इमेज को कन्वर्ट करने के लिए टू द सिंबल एंड सिंबल को आप बैकग्राउंड_GRA नेम देंगे। ग्राफिक बिहेवियर को चूज करके ओके प्रेस करेंगे एंड इस लेयर को नेम देंगे बैक।
35th फ्रेम पे आपको क्या करना है, मेन्यू पे जाना है, देन इंसर्ट पे क्लिक करके टाइमलाइन पे क्लिक करना है एंड देन की फ्रेम पे, या सिंपली आप F6 प्रेस कर सकते हैं न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए। न्यू लेयर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एक कार की इमेज को इंपोर्ट करना है, मॉडिफाई पे जाके कन्वर्ट टू सिंबल पे क्लिक करके, या सिंपली F8 आप प्रेस कर सकते हैं इस इमेज को सिंबल पे कन्वर्ट करने के लिए। फिर इस सिंबल का नेम देंगे हम car1_m, चूज करेंगे मूवी क्लिप टाइप को, ओके, एंड देन वी हैव टू प्रेस ओके। फिर इस लेयर का नाम देंगे आप car1। फिर अगेन आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना है एंड एडिट पे क्लिक करना है इस प्लेस पे। अब आप एक न्यू टाइमलाइन विंडो पर आ जाएंगे। फिर फ्रेम 1 जो है आपका सिंबल 2 का, यहाँ पे आप अपनी इमेज को कन्वर्ट करेंगे टू अ ग्राफिक एंड इमेज को सेलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करके, देन आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कलर इफेक्ट पे क्लिक करके अल्फा पे क्लिक करेंगे एंड अल्फा वैल्यू को ड्रैग एंड चेंज करेंगे इनटू 0। देन फ्रेम 5 में आपको न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करना है एंड अल्फा को चेंज करना है टू 100% एंड इमेज आपकी जो है स्मॉल हो जाएगी। ओके, इन ऑर्डर टू रीसाइज द कार सिंबल, अगर कार सिंबल को रीसाइज करना है तो आपको राइट क्लिक करना है सिंबल पे एंड सेलेक्ट करना है फ्री ट्रांसफॉर्म पे। सो इस तरीके से आप अपने क्या कार सिंबल को रीसाइज कर पाएंगे। ओके, फिर राइट क्लिक करेंगे हम फ्रेम 1 और फ्रेम 5 के बीच में एंड देन वी हैव टू प्रेस क्रिएट क्लासिक ट्वीन। देन आप एक और की फ्रेम ऐड करेंगे फ्रेम 20 पे। इस फ्रेम पे आपकी जो इमेज है वो काफ़ी बिग हो जाएगी एंड आप उसको मूव कर सकते हैं। फिर फ्रेम 25 पे आप एक न्यू की फ्रेम इंसर्ट करेंगे एंड अल्फा वैल्यू को चेंज करेंगे टू 0% अगेन एंड देन क्लासिक ट्वीन को इंसर्ट करना है इन बिटवीन फ्रेम F20 एंड फ्रेम 20 to 25। Then what you have to do, you have to press Control plus Enter। अपने मोशन ट्विन को व्यू करने के लिए Control plus Enter पर व्यू करना है एंड फाइनली आपको Control plus Enter को प्रेस करना है अपने फाइनल एनिमेशन को व्यू करने के लिए। देन अपने फाइल को, प्रोडक्ट को फ्लैश फाइल में पब्लिश करने के लिए मेन्यू पे जाके फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन पब्लिश पे। पिक्चर एनिमेशन, सो आप यहाँ पे एक पिक्चर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं फेड इन एंड फेड आउट इफेक्ट को यूज करके। सो स्टेप 1 2 3 आप रिपीट करेंगे टाइमलाइन मोशन ट्वीन में से। फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, अपनी इमेज को इंपोर्ट करेंगे स्टेज पर जिस पर आपको इम्प्लीमेंट अगेन करना है मोशन ट्वीन को। ओके, फिर आप अपनी फर्स्ट पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे, मॉडिफाई पे जाके कन्वर्ट टू सिंबल पे क्लिक करेंगे सिंबल पे, या सिंपली प्रेस F8 टू कन्वर्ट दिस इमेज टू अ सिंबल, चूज मूवी क्लिप टाइप एंड प्रेस ओके। फिर फ्रेम 15 पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, फिर 2 and 14 के बीच में किसी भी फ्रेम के बीच में क्लिक करके राइट क्लिक करना है एंड वहाँ पे क्लासिक ट्वीन को क्रिएट करना है। देन अगेन फ्रेम 30 पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर 16 से 29 के बीच में किसी भी फ्रेम को क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है एंड क्लासिक ट्वीन पे सिलेक्ट करना है। ओके, फिर फ्रेम 1 पे क्लिक करना है, देन इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करके देन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वहाँ पे कलर इफेक्ट पे जाएंगे, अल्फा पे जाकर आपको अल्फा वैल्यू को 0 में कन्वर्ट करना है। फिर अगेन click frame 15, image, select the image by clicking on it, go to the properties, color effect, alpha, draw and change alpha value into 100. Then again click frame 30, select the image by clicking on it, go to the properties, then color effect, then alpha and वहाँ पे वैल्यू को drag and change करेंगे into 0। इसके बाद एक न्यू लेयर इंसर्ट करेंगे, सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम 31 पे राइट क्लिक करके एक न्यू इंसर्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। फिर 3 to 9 स्टेप को आप रिपीट करेंगे एक्सेप्ट इंपोर्ट अनदर पिक्चर को छोड़कर एंड इस ऑपरेशन को लेयर 2 पे फिनिश करना है। देन एक न्यू लेयर दोबारा इंसर्ट करी जाएगी, थर्ड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन फ्रेम 61 पे राइट क्लिक करके न्यू की फ्रेम को इंसर्ट करना है। फिर 3 to 9 स्टेप्स को रिपीट करना है एक्सेप्ट इंपोर्ट अनदर पिक्चर को एंड ऑपरेशन को लेयर 3 पे कंप्लीट करना है। फाइनली आप कंट्रोल पर सेंटर को प्रेस करेंगे अपने फाइनल एनिमेशन को व्यू करने के लिए एंड अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए इनटू फ्लैश फाइल आप मेन्यू पे जाके फाइल क्लिक करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope you all have understood the concept of Flash very clearly. So we'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everybody.